गर्मी में एसी पर 24 घंटे नजर रखने वाली सास। सेजल अपने कमरे में एसी चलाकर ठंडी हवा में कंबल ओढ़े आराम से सो रही होती है। कितना मजा आ रहा है एसी में सोने में। बस मुझे मेरी एसी मिल जाए और कुछ नहीं चाहिए, मेरी प्यारी एसी। तभी मीनाक्षी कमरे में आती है और सेजल को देखकर सिर पकड़ लेती है। अरे उठ जा ओ कुंभकर्ण, एसी चालू होते ही तेरे अंदर कुंभकर्ण की आत्मा आ जाती है। उठ। क्या हुआ माँ, क्यों परेशान कर रही हो? अभी तो मैं सोई थी। यहाँ तो तू एसी में बड़े मजे से सो रही है, जिस घर से रिश्ता तय करवाया है वहाँ क्या करेगी? क्या कहना चाहती हो माँ? क्या हो गया राघव के घर में? तू यहाँ तो एसी में मजे ले रही, पर तेरे ससुराल में कहीं भी एसी नहीं है, ना कमरे में ना हॉल में। कल शाम को तेरे पापा के साथ मैं तेरे ससुराल देखने गई थी। क्या माँ, ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे तो एसी के बिना नींद ही नहीं आएगी। नींद छोड़ो, इतनी तेज गर्मी में मैं तो 1 मिनट भी नहीं रह सकती। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, तू ही कहती थी ना राघव से शादी करूंगी, राघव से शादी करूंगी। तेरे पापा भी तेरे प्यार में पागल हो गए। अब कर शादी और समझ अपना हाल। नहीं मम्मी, कुछ तो करो ना, मुझे एसी चाहिए मेरे ससुराल में। रो मत, तेरे पापा से बात करती हूँ। मीनाक्षी डाइनिंग टेबल पर चाय पी रहे रामलाल के पास आती है। अरे भाग्यवान, सुना आज की खबर? खबर बाद में सुनिएगा। आपने देखा ना सेजल के होने वाले ससुराल में कहीं भी एसी नहीं है। मैंने ध्यान नहीं दिया। नहीं होगा एसी तो क्या हो गया, मिडिल क्लास फैमिली है, उनके घर एसी कहाँ से होगा? पर हमारी बेटी तो मिडिल क्लास फैमिली से नहीं है। जरा सोचिए, इस गर्मी में वो वहाँ कैसे रहेगी? अरे तुम्हारी बात से पता ही नहीं चलता कि किसी बिजनेसमैन की पत्नी हो। शादी में अपनी बेटी को एक एसी गिफ्ट दे देंगे। हाँ तब ठीक है। वहीं दूसरी तरफ सेजल की होने वाली सास शारदा अपने मिडिल क्लास घर में बिजली का बिल पकड़े खड़ी होती है। हे भगवान, इस महीने फिर इतना बिजली बिल आया है। गर्मी आई नहीं कि ये लोग बिजली को पानी की तरह पीने लगते हैं। अरे क्या हो गया भाग्यवान, क्यों चिल्ला रही हो? जरा ये बिजली बिल देखो, पिछले महीने से पूरे 100 रुपए ज्यादा आए हैं। माँ, सिर्फ 100 रुपए ज्यादा आए हैं, इतना क्यों परेशान हो रही हो? तू चुप ही रह, तू ही है जो हर वक्त पंखा और लाइट चालू छोड़ देती है। अब अगर किसी के भी कमरे में बेफालतू पंखा या लाइट चालू दिखा ना तो कनेक्शन ही काट दूंगी। ये भगवान मम्मी, अभी तक इतनी सख्ती कर रही हो। 1 हफ्ते में भैया की शादी है, मेहमान आएंगे, तब बिजली का खर्च देखना। उसी की तो चिंता है। हमारी मिडिल क्लास फैमिली में एक अकेला राघव ही तो कमाने वाला है। माँ घबराओ मत, सब हो जाएगा। इसी तरह दिन बीतते हैं और राघव और सेजल की शादी का दिन आता है। धूमधाम के साथ बारात निकलती है और राघव सेजल से शादी करके सेजल को अपने घर लेकर आता है और सेजल अपने साथ दहेज में एसी लेकर आती है। आओ बहू, दाहिने पैर से कलश गिराकर गृह प्रवेश करो। सेजल दाहिने पैर से कलश गिराकर गृह प्रवेश करती है। मजदूर घर के अंदर एसी रखकर चले जाते हैं। वाह भाभी, आप तो अपने साथ एसी लेकर आई हैं। गर्मी में एसी से ही तो राहत मिलती है, पंखे से तो बिल्कुल नहीं। प्रीति, अपनी भाभी को उनके कमरे में लेकर जाओ। प्रीति सेजल को राघव के साथ उनके कमरे में पहुंचा देती है। शारदा अपने पति के साथ अपने कमरे में चली जाती है। क्या जरूरत थी बहू के मायके वालों को एसी देने की? हमारा घर देखा, हमारे बेटे को पसंद किया और शादी तय की, तो अब अचानक से ये एसी देने की क्या जरूरत थी? अरे उनकी बेटी है, उनके मन में आया, उन्होंने दे दिया। तुम क्यों परेशान हो रही हो? बेइज्जती की है उन्होंने हमारी। अगर एसी ही देना था तो पहले बताते। अब बहू हमारे घर में आई है तो हमारे हिसाब से रहेगी। कल को कहेगी बिस्तर पसंद नहीं है तो नया देंगे, फिर घर पसंद नहीं है तो क्या नया घर देंगे, और अगर ससुराल ही पसंद नहीं आए तो बेटे को लेकर मायके चली जाएगी। पैसे वाले होंगे, अपने घर के लिए होंगे। मुझे ये हरकत बिल्कुल पसंद नहीं आई। देखो भाग्यवान, उनकी बेटी है, उन्होंने सोचा होगा कि बचपन से एसी में रही है, बिना एसी के कैसे रहेगी, इसीलिए दे दिया। अब इतना मत सोचो और सो जाओ। राममोहन प्यार से शारदा को सलाह देता है। रात बीतती है। अगले दिन सेजल अच्छे से तैयार होकर ससुराल के हॉल में आती है। भाभी, ये साड़ी आप पर बहुत अच्छी लग रही है। बाहू, आज तेरी पहली रसोई है। अपनी पहली रसोई में क्या बनाओगी? मम्मी जी, मुझे शादी से पहले मम्मी ने पूरी सब्जी चावल सब बनाना सिखाया है। आप बताइए क्या बनाना है, मैं बना दूंगी। बहू, ज्यादा परेशान मत होना, अपनी पसंद से कुछ भी बना लो, बस साथ में कुछ मीठा बना लेना। अच्छा मम्मी जी। सेजल किचन में आती है। बाप रे, किचन में कितनी गर्मी है, यहाँ एक फैन तक नहीं लगा। इतनी उमस हो रही है, पर अब खाना तो बनाना पड़ेगा। सेजल गैस चूल्हे पर सब्जी चढ़ाकर आटा गूंथकर पूड़ियां बनाती है। पसीना पोंछते हुए मीठे में खीर तैयार करती है। चलो, खाना तो बन गया, लेकिन मेरा चेहरा पूरा पसीने से भर गया है। सेजल अपनी पहली रसोई का खाना डाइनिंग टेबल पर सभी को परोसती है। वाह बहू, तुमने खीर बहुत अच्छी बनाई है। हाँ भाभी, बहुत टेस्टी है। हाँ भाभी, खीर बहुत मजेदार बनी है।
इसी तरह घर के सभी लोग सेजल की पहली रसोई चखते हैं और फिर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। वहीं सेजल और राघव अपने कमरे में आते हैं। सेजल पसीना पोंछते हुए बैठ जाती है। सेजल, तुम इतना अच्छा खाना बना लेती हो, तुमने मुझे कभी बताया नहीं। अरे तुम्हारा खाना गया भाड़ में, पहले ये बताओ मेरी एसी कब लगेगी। अरे बाबा, तुम इतनी हाइपर क्यों हो रही हो? लग जाएगी तुम्हारा एसी। हाइपर हो रही हूँ, दिख रहा है, पसीने से लथपथ हो गई हूँ। तुम जल्दी मेरी एसी लगवाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे सारे बाल नोच लूंगी। अरे चिल, मैं लगवा रहा हूँ तुम्हारा एसी। मैंने फोन कर दिया, इलेक्ट्रिशियन आकर लगा देगा। कुछ देर बाद इलेक्ट्रिशियन घर आता है। मैं एसी इंस्टॉल करने आया हूँ। एसी कहाँ है? कहाँ इंस्टॉल करना है? भैया, इस वाले कमरे में एसी लगाना है। नहीं नहीं भैया, कमरे में नहीं, हॉल में लगा दीजिए एसी। सेजल, हॉल में क्यों? हॉल में सब लोग आराम से बैठ पाएंगे, मेरे कमरे में रहेगा तो सिर्फ मैं ही एसी की हवा खाऊंगी। वाह भाभी, आप हमारे बारे में कितना सोचती हैं, थैंक यू सो मच। भाभी, आपने तो हमें भी एसी की हवा खिला दी। एसी इंस्टॉल करने वाला हॉल में एसी इंस्टॉल करता है। भैया, एसी इंस्टॉल हो गया। कितना हुआ भैया? भैया, इंस्टॉल और पाइप और गैस लगाने के सब मिलाकर 3,000 रुपए हुए। क्या 3,000 रुपए? हे भगवान, ये एसी है या मच्छर आते ही खून पी लिया। अब ये हाथी हर दिन कितनी बिजली खाएगा, और कभी खराब हो गया तो ना जाने कितने पैसे निकल जाएगा। नहीं मम्मी जी, इतने पैसे नहीं लगते हैं। अब एक बार पैसे लग गए ना, अब बेफिक्र हो जाइए और चिंता मत कीजिए, ज्यादा बिल नहीं आता है। सेजल एसी चालू करके प्रीति, राहुल और राघव के साथ सोफे पर बैठ जाती है। हाँ, पूरे 2 दिन बाद एसी की हवा खा रही हूँ। वाह भाभी, आपकी वजह से हमें भी एसी की हवा मिल रही है, वरना मुझे तो लगा था एसी हमारे नसीब में नहीं है। इसी तरह दिन बीतता है और रात हो जाती है। रात में भी सेजल एसी के सामने सोफे पर बैठी होती है। बहू, एसी बंद कर दे, दोपहर से चल रहा है, गर्म हो गया होगा। मम्मी जी, एसी गर्म नहीं होती, एसी तो ठंडा करने के लिए होती है। मैं तो कह ही रहा था, कमरे में एसी लगवाना चाहिए था। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, हॉल में ही रहने दीजिए। सेजल अपने कमरे में आती है और पंखा चालू करके सो जाती है। अगली सुबह सेजल खाना बनाकर रसोई से बाहर निकलती है। मम्मी जी, पापा जी, नाश्ता बन गया है, सभी बाहर आ जाइए। सेजल की आवाज सुनकर सभी बाहर आते हैं और डाइनिंग टेबल पर बैठने लगते हैं। तभी सेजल, अरे अरे, ये क्या कर रहे हैं आप लोग? बहू डाइनिंग टेबल पर बैठ रहे हैं खाना खाने के लिए। क्या जरूरत है मम्मी जी, हॉल में सोफे पर बैठकर खाते हैं ना, वहाँ मस्त एसी में बैठकर नाश्ता करेंगे। हाँ माँ, अच्छा आइडिया है। सेजल के कहने पर सभी हॉल में आकर सोफे पर बैठते हैं और एसी चालू कर लेते हैं। वाह बहू, एसी की ठंडी हवा में गर्मा गर्म खाना खाने का तो मजा ही कुछ और है। भाभी, अब तो रोज तीनों टाइम का खाना एसी के सामने ही खाऊंगा, डाइनिंग टेबल पर नहीं खाऊंगा। हाँ, मैं भी एसी में बैठकर ही खाऊंगी। इसी तरह सभी एसी की ठंडी हवा में बैठकर खाना खाते हैं। प्रीति और राहुल कॉलेज के लिए निकल जाते हैं और राघव ऑफिस चला जाता है। इसी तरह दिन बीतते हैं। एक दिन प्रीति बाहर से घर आती है और दरवाजा खुला छोड़ देती है। वाह भाभी, क्या मस्त एसी चल रहा है, सही है, घर में आते ही कूलिंग। आओ प्रीति, बैठ जाओ, मस्त मूवी लगाते हैं, एसी में बैठकर आराम से मूवी देखेंगे। सेजल और प्रीति सोफे पर बैठकर टीवी देखने लगते हैं। दरवाजा खुला होने की वजह से एसी पर लोड पड़ता है। थोड़ी देर बाद एसी की कूलिंग कम हो जाती है। भाभी, एसी कूलिंग क्यों नहीं कर रहा? अभी तो बहुत अच्छा ठंडा कर रहा था। तभी अचानक शारदा जोर से दरवाजा बंद करते हुए कहती हैं, ओ मंद बुद्धियों, कैसे ठंडा करेगा? तुम लोगों ने दरवाजा खोल कर रखा, सारी एसी की ठंडक बाहर निकल रही है। कोई बात नहीं माँ जी, अभी ज्यादा देर नहीं हुई थी। इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं। एक रात सेजल एसी चलाकर हॉल में बैठकर आराम कर रही होती है। सेजल, सोना नहीं है क्या? जल्दी चलो, मुझे कल सुबह उठकर ऑफिस भी जाना है। हाँ, बस आई। एसी चालू छोड़कर ही सेजल अपने कमरे में सोने चली जाती है। हॉल में पूरी रात एसी चलता रहता है। इसी तरह करके सभी लोग जमकर एसी का इस्तेमाल करते हैं। 1 महीना बीतता है। इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है। हे भगवान, ये इलेक्ट्रिसिटी बिल है या हमारे मिडिल क्लास फैमिली का दिवाला निकालने का फरमान? क्या हो गया भाग्यवान, इतना जोर से क्यों चिल्ला रही हो? शारदा माथा पकड़कर जमीन पर बैठ जाती है। मैं चिल्ला रही हूँ? चिल्ला तो ये बिजली का बिल रहा है, पूरे 2,500 रुपए आया है। जब से मैं इस घर में आई हूँ तब से कभी इतना बिल नहीं आया। शादी के वक्त भी इतना बिल नहीं आया था। माँ, तुम इतनी टेंशन मत लो, बिजली का बिल है, भर जाएगा, आप पहले उठ जाओ। सेजल पानी लेकर आती है और शारदा को पानी पिलाकर सोफे पर बिठाती है। मम्मी जी, आप घबराइए मत, मैं एसी चालू करती हूँ। नहीं, खबरदार बहू, जो एसी चालू किया ये एसी नहीं है, ये हाथी है। हाथी बिजली को गन्ने की तरह चूसता है। ये 2,500 रुपए का बिल इसी एसी की वजह से आया। बस अब इस घर में एसी नहीं चलेगा। क्या माँ जी, ये क्या कह रही हैं आप? एसी नहीं चलेगा? एसी तो चलाने के लिए होता है, अमीरों के लिए होता होगा, मिडिल क्लास फैमिली के लिए नहीं। हम तो पंखे में ही खुश हैं, तुझे चाहिए तो कूलर लगवा देंगे। नहीं माँ जी, एसी मत बंद कराइए। हाँ शारदा, बहू के मायके से आया है,
एसी मत बंद करवाओ। ठीक है, पर अब से एसी ऐसे नहीं चलेगा जैसे तुम लोग चला रहे हो। दरवाजा खुला छोड़ देना, खिड़की खुली छोड़ देना, रात भर एसी चालू छोड़ देना, ये सब नहीं चलेगा। अगर ऐसा हुआ ना तो मैं सच में एसी बंद करवा दूंगी। इतना कहकर शारदा गुस्से में एसी की तार निकालती और अपने कमरे में चली जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं। शारदा का गुस्सा धीरे धीरे ठंडा होता है। एक शाम सेजल किचन में बर्तन धो रही होती है। ओ गॉड, पूरे दिन की तेज धूप से नल का पानी भी गर्म हो गया है। इस गर्म पानी का भी कुछ करना पड़ेगा। उससे पहले तो एसी चलाकर बैठूंगी, तभी थोड़ी ठंडक मिलेगी। दिन भर काम करके पसीना पसीना हो गई हूँ। सेजल धुले हुए बर्तनों को सजाती है और हॉल में आकर एसी चालू करके सोफे पर बैठ जाती है। हा, एसी में कितनी ठंडक मिलती है। बड़ा मजा आ रहा है एसी में बैठकर। तभी शारदा हॉल में आती है और एसी बंद कर देती है। अरे, ये एसी कैसे बंद हो गई? बंद नहीं हुई है बहू, मैंने बंद की है। मम्मी जी, मैं अभी किचन से बर्तन धोकर आ रही हूँ, थक गई हूँ, पसीने पसीने हो गई हूँ, इसीलिए एसी चालू किया था। अरे बहू, शाम का वक्त है, जा गली में टहला, छत पर बैठ जा, देख बाहर कितनी औरतें बैठकर बातें कर रही हैं और तू यहाँ एसी चलाकर बैठी, जा बाहर जा। सेजल मुंह बनाकर उठती है और घर के बाहर चली जाती है, जहाँ पड़ोस की बहुएं बात कर रही होती हैं। अरे वो देखो, शारदा काकी की बहू। अरे आओ, यहाँ आओ, दूर खड़ी क्या देख रही हो? सेजल मीनाक्षी और शर्मिला के पास आती हैं। शादी के बाद आज पहली बार तुम्हें घर से बाहर देख रही हूँ। क्या करूं, मैं तो अच्छे से हॉल में एसी चलाकर बैठी हुई थी। रात तक वहीं बैठती और फिर कमरे में जाकर सो जाती। पता नहीं मेरी सास को क्या चुल लगी, एसी बंद करके मुझे बाहर भेज दिया। अरे कभी कभी पड़ोस वालों से भी मिल लिया कर। हम तुम्हारे जितने अमीर नहीं है, पर अब तुम भी मिडिल क्लास घर की बहू हो। वैसे तुम्हारी सास ने एसी बंद करके तुम्हें बाहर क्यों भेज दिया? एक बार बिजली का बिल ज्यादा आ गया, पता नहीं उन्हें क्या हो गया। मैं तो थकी हारी एसी में बैठी ही थी, मुझे तो ठंडक भी नहीं मिली। अरे ये सास होती ही ऐसी है, बहू की खुशी देखी नहीं जाती। अभी खुद एसी चालू करके बैठी होंगी और तुम्हें बाहर भेज दिया। हाँ, ये सास जात बहुत चालाक होती है। क्या आप लोगों की सास भी आपको ऐसे ही परेशान करती है? हमारे घर में तो एसी नहीं है, पर दूसरी चीजों से परेशान करती हैं। मीनाक्षी अपने घर की कहानी सुनाने लगती है और सेजल ध्यान से सुनती है। इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं। एक दिन सेजल और प्रीति सब्जियों के थैले लेकर आइसक्रीम की दुकान पर खड़ी होती है। नंद जी, मैं तो सब्जियां खरीदने में ही थक गई। इतनी तेज धूप में कौन सब्जी खरीदता है? अब से शाम को आएंगे। कोई बात नहीं भाभी, चलिए आइसक्रीम खाते हुए घर चलते हैं, फिर मस्त एसी में बैठेंगे। जल्दी बोलिए, कौन सी आइसक्रीम दूं आपको? अरे रुकिए भैया, सोचने तो दीजिए। प्रीति, कौन सी आइसक्रीम लोगी? भाभी, गर्मी का मौसम है, आम का सीजन है, तो मैंगो फ्लेवर आइसक्रीम ही खाऊंगी। भैया 2 मैंगो फ्लेवर आइसक्रीम दीजिए, एकदम ठंडी देना। आइसक्रीम वाला दोनों को आइसक्रीम देता है और तीनों खाते हुए घर पहुंचते हैं। नंद जी, दरवाजा सही से बंद कर दीजिए, वरना अचानक माँ जी आ जाएंगी। क्या भाभी, आप भी ना। प्रीति दरवाजा और खिड़कियां बंद करती है और दोनों एसी चालू करके हॉल में बैठकर आइसक्रीम खाने लगती हैं। आज तो मैं सोच रही हूँ रात में भी यहीं एसी में ही सो जाऊं, कमरे में जाने की जरूरत ही नहीं है। नहीं भाभी, मैं तो अपने कमरे में ही सोऊंगी। अरे मैं भी मजाक कर रही हूँ, यहाँ सोऊंगी तो कमर टूट जाएगी। दोनों आइसक्रीम खाते हुए हंसने लगती हैं। तभी शारदा आती है और एसी का प्लग निकाल देती है। ये क्या किया मम्मी जी? एसी का प्लग क्यों निकाल दिया? अरे बहू, और कितना एसी चलाएगी, इतनी क्या जरूरत है? मम्मी जी जरूरत है, हम दोनों अभी बाहर से सब्जियां लेकर आए हैं, बहुत थक गए, थोड़ी देर तो एसी में बैठने दीजिए। अरे इतनी देर से बैठी हो, अब अगर ज्यादा थक गई हो तो कमरे में पंखा चालू करके आराम कर लो, और ऊपर से ठंडी आइसक्रीम खाते हुए भी आई हो, इतनी भी गर्मी नहीं लग रही होगी। जाओ अपने कमरे में। मम्मी जी, जब एसी है तो पंखे में क्यों बैठे, एसी में ही आराम करेंगे ना। बहू, बात को क्यों नहीं समझती? जितना एसी चलाएगी उतना बिजली बिल बढ़ेगा, अब और बिल नहीं बढ़वाना, चल अपने कमरे में जा। इतना कहकर शारदा चली जाती है और सेजल और प्रीति उदास होकर अपने कमरे में चली जाती हैं। इसी तरह शाम होती है। राघव ऑफिस से घर लौटता है। अरे आज तो जादू हो गया, सेजल एसी चालू करके हॉल में नहीं बैठी। ये सोचते हुए राघव कमरे में आता है, जहां सेजल गुस्से में अखबार से खुद को हवा कर रही होती है। क्या हुआ सेजल, एसी खराब हो गया है क्या, जो तुम कमरे में बैठी हुई हो? तो क्या बेइज्जत होने के लिए हॉल में एसी चलाने जाऊं? ऐसा क्यों कह रही हो? 5 मिनट भी नहीं होते एसी चलाए, अचानक तुम्हारी माँ प्रकट हो जाती है। बहू एसी बंद करो, बहू एसी बंद करो। अरे ये क्या कह रही हो? माँ कोई जादूगर है क्या जो अचानक प्रकट हो जाती हैं? हाँ, अचानक ही प्रकट होती हैं। तुम रहने दो, तुम नहीं समझोगे। इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं। एक दिन सेजल की फ्रेंड शनाया घर आती है और सेजल उसे अपने कमरे में लेकर आती है। यार कितने दिन बाद मिल रहे हैं हम लोग। अरे तूने ही तो शादी के बाद मिलना जुलना बंद कर दिया है। अच्छा बाबा बैठ। तेरे कमरे में एसी नहीं है? अंकल जी तुझे एसी दिए थे ना। एसी है पर हॉल में लगा है, कमरे में नहीं।
तो फिर मुझे यहाँ क्यों लाई? चल हॉल में चलते, बहुत गर्मी लग रही है। इतना कहकर शनाया हॉल में आ जाती है। सेजल चारों तरफ देखते हुए एसी चालू करती है। अच्छा है मम्मी जी हॉल में नहीं है, अब आराम से एसी में शनाया से बातें करूंगी। अरे बहू, तूने फिर एसी चालू कर दी? मम्मी जी आप अचानक कहाँ से आ गई? बहू पहले एसी बंद कर। मम्मी जी मेरी सहेली आई है, उसे गर्मी लग रही है, हमें एसी में बैठकर बातें करनी है। बहू बातें ही करनी है ना, बातें करने में कौन सी गर्मी लगती है? आराम से कमरे में बैठकर बातें करो। सेजल इट्स टू मच, मैं नहीं बैठूंगी यहाँ। तूने गलती की जो एसी हॉल में लगवाया, अपने कमरे में लगवाना चाहिए था। शनाया मुंह बनाकर वहां से चली जाती है। शारदा भी अपने कमरे में चली जाती है। अरे शारदा, ये क्या किया? बहू की सहेली आई थी, तुमने उसे भगा दिया। मैंने नहीं भगाया, वो खुद ही चली गई। वहीं दूसरी तरफ सेजल मुंह फुलाकर अपने माई के फोन मिलाती है। अरे क्या हुआ बेटी, बड़े दिन बाद अपने पापा को याद किया है? पापा मुझे नहीं रहना ऐसे ससुराल में, मुझे ले जाइए यहाँ से। क्या हुआ बेटी, कोई तुझे परेशान कर रहा है क्या? पापा मैंने आपका दिया हुआ एसी हॉल में लगवाया था, लेकिन अब मम्मी जी मुझे एसी ही नहीं चलाने देती, कहती हैं बिजली का बिल बहुत ज्यादा आता है। बेटी मैं एक नया एसी भेज रहा हूँ, तुम वो एसी अपने कमरे में लगवाना। तुम्हारे एसी का जो भी बिल आएगा मुझसे कहना, मैं भर दूंगा, और हॉल में लगे एसी को चलाने की कोई जरूरत नहीं है। इतना कहकर रामलाल फोन रख देता है और रात तक सेजल के ससुराल एक आदमी एसी लेकर पहुंचता है। आप कौन और यहाँ क्यों आए हैं? जी नमस्कार, मुझे रामलाल जी ने भेजा है एसी इंस्टॉलेशन के लिए। एसी इंस्टॉलेशन के लिए? मम्मी जी आने दीजिए उन्हें। आइए भैया, इस कमरे में एसी लगाना है। सुरेश सेजल के कमरे में जाकर एसी लगाने लगता है। बहू तू अपने कमरे में एसी लगवा रही है? हाँ मम्मी जी, गर्मी बढ़ गई है ना, इसीलिए पापा ने एसी भेजा है कमरे में लगवाने के लिए। वाह भाभी, अब तो आपको कमरे में भी मजे ही मजे, मस्त ठंडी एसी में सोइएगा। ये सुनकर शारदा मुंह बनाकर अपने कमरे में चली जाती है। ये माँ को क्या हो गया है अचानक? बुरा लग गया होगा। सेजल तुमने बताया नहीं कि पापा एसी भिजवा रहे हैं? अरे आज दोपहर में ही पापा से बात हुई और तुम तो ऑफिस में थे। कुछ देर में सुरेश एसी लगाकर बाहर जाता है। भैया एसी लग गया है। कितने पैसे हुए? अरे भैया पैसे दिए हुए हैं, मुझे बस एसी लगाना था। इतना कहकर सुरेश चला जाता है। राघव और सेजल अपने कमरे में आते हैं। सेजल एसी चालू करती है और बिस्तर पर लेट जाती है। थैंक यू पापा, आपने मेरे लिए एसी भिजवा दिया, अब मैं आराम से अपने कमरे में एसी में सो सकती हूँ। पर सेजल तुमने पापा जी से एसी क्यों मांगा? मुझे कहती मैं ले लेता। रहने दो, एक एसी के बिल की वजह से ही तुम्हारी मम्मी मुझे इतना परेशान करती हैं। अगर तुम एसी लाते तो न जाने कितना सुनाती। राघव चुप हो जाता है। दूसरी तरफ शारदा और राममोहन कमरे में बैठे होते हैं। क्या हो गया है शारदा, अचानक हॉल से कमरे में क्यों आ गई? एक बार शादी में एसी देकर हमारी बेइज्जती की थी, अब बहू के कमरे में अलग से एसी भेज दिया। चाहते क्या है वो? भगवान, वो बहू के माता पिता हैं, ये उनका प्यार है और कुछ नहीं। प्यार नहीं दिखावा है। हम मिडिल क्लास लोग हैं, एक एसी का बिल नहीं भर पा रहे, दूसरे का कहाँ से भरेंगे? बात तो सही है, पर बहू को तकलीफ हो रही होगी इसलिए मंगवाया होगा। कुछ भी हो, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। इसी तरह रात होती है, सभी सो जाते हैं। रात के 2 बजे शारदा की नींद खुलती है। बहू ने अपने कमरे में एसी लगवा लिया, जरूर एसी चलाकर सो रही होगी। शारदा उठकर सेजल के कमरे के बाहर आती है। दरवाजे के नीचे से ठंडी हवा बाहर आ रही होती है। जैसा मुझे डर था वही हो रहा है। बहू एसी चलाकर सो रही है, कौन समझाए इसे? जितना एसी चलेगा उतना बिल बढ़ेगा। इतना कहकर शारदा अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन सुबह सेजल हॉल में आती है। मम्मी जी, मैं अपने और राघव के कपड़े धोने जा रही हूँ, कोई और कपड़े हो तो दे दीजिए। नहीं बहू, मैंने अपने और तेरे पापा जी के कपड़े धो लिए। सेजल कपड़े लेकर बाथरूम में जाती है और धोने लगती है। कुछ देर बाद सेजल कपड़े छत पर सुखाने डाल देती है। आखिर सारे काम खत्म हुए, अब मैं एसी चलाकर आराम से अपनी दोपहर की नींद लूंगी। सेजल अपने कमरे में आती है और एसी चलाकर सो जाती है। कुछ देर बाद शारदा कमरे में आती है। हे भगवान, बहू ने तो कमरे को कश्मीर बना दिया। शारदा एसी बंद करती है। एसी बंद होती ही सेजल की नींद खुल जाती है। मम्मी जी आप यहाँ? मैं तो आपको देखकर डर गई। आप यहाँ क्या कर रही हैं? बहू, ये तुमने कमरे को कश्मीर क्यों बना रखा है और 16 डिग्री पर एसी चलाकर ब्लैंकेट ओढ़कर सो रही हो? मम्मी जी, मुझे ऐसे ही सोने में मजा आता है, यही मेरा कंफर्टेबल जोन है। बहू, तेरे कंफर्टेबल जोन की वजह से तेरे ससुराल का बजट हिल जाएगा। तू एक मिडिल क्लास घर की बहू है, थोड़ा संभल कर चला कर। जी मम्मी जी, मैं आपकी सारी बात समझ गई, अब आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। ठीक है बहू, मैं चलती हूँ, एसी बंद ही रखना। इतना कहकर शारदा चली जाती है। शारदा के जाते ही सेजल दोबारा एसी चालू करती है और आराम से सो जाती है। इसी तरह आज का दिन बीतता है। अगले दिन शारदा अपने घर के मीटर के सामने खड़ी होती है। ये क्या, कल तक तो मीटर 5 यूनिट से कम था, आज अचानक 5 यूनिट बढ़ गया। इसका मतलब बहू रात भर एसी चलाकर सो रही थी। बहू नहीं मानेगी, अब बहू के साथ जबरदस्ती करनी पड़ेगी।
इतना कहकर शारदा दबे पांव सेजल के कमरे के बाहर आती है। दरवाजे का हैंडल ठंडा है, नीचे से ठंडी हवा आ रही, इसका मतलब बहू ने एसी चालू कर रखा है। अब घी टेढ़ी उंगली से निकलेगा। ऐसे ही रात होती है। सेजल अपने कमरे में एसी चलाकर सो रही होती है। शारदा दबे पांव सेजल के कमरे के बाहर मेन स्विच के पास आती है। दोपहर को तो एसी चलाकर सो रही थी ना, अब रात में एसी नहीं चलेगा। यही है बहू के कमरे का मेन स्विच, इसे ही बंद कर देती हूँ, फिर देखती हूँ बहू कैसे एसी चलाती है। शारदा मेन स्विच बंद करके अपने कमरे में जाकर सो जाती है। एसी बंद होती ही सेजल की आंख खुल जाती है। हे भगवान, एसी बंद कैसे हो गया? मम्मी जी भी नहीं है, लाइट भी नहीं जल रही। क्या यार, अभी ही पावर कट होना था। मैं इतनी अच्छी नींद ले रही थी। यूनिवर्स ही नहीं चाहता कि मैं एसी में सोऊं। सेजल बालकनी में आकर खड़ी हो जाती है। किसी के घर पर लाइट नहीं जल रही है, लगता है बिजली चली गई है। सेजल पूरी रात बालकनी में ही बिता देती है। अगली सुबह राघव बालकनी में सेजल को लेटा देखता है। क्या हुआ सेजल, उठो। मेरी एसी चालू करो। सेजल तुम बालकनी में सो रही हो, उठो। अरे वो रात में बिजली चली गई थी ना, तुम तो घोड़े बेचकर सो रहे थे, मुझे गर्मी लग रही थी तो मैं बालकनी में आ गई, पता ही नहीं चला कब नींद लग गई। तभी बालकनी के नीचे खड़ी मीनाक्षी। क्या कहा बहन, कल रात बिजली कटी थी? हाँ, किसी के घर लाइट नहीं चल रही थी। बहन, रात में किसके घर लाइट जलती है? हमारे घर के तो पंखे चल रहे थे। ऐसा कैसे हो सकता है? जरूर कुछ गड़बड़ है। सेजल कमरे के बाहर आती है जहाँ प्रीति टीवी देख रही होती है। नंद जी, कल रात गर्मी में आपको नींद आई? भाभी, मैं तो पंखा चलाकर सो रही थी। जरूर माँ जी ने ही कुछ घपला किया है, अब तो मुझे चौकन्ना रहना पड़ेगा। इतना कहकर सेजल अपने घर के कामों में लग जाती है। दोपहर के वक्त सेजल बाथरूम में अपने बाल धो रही होती है। तभी शारदा सेजल के कमरे में आती है। ये रहे खराब बैटरी, इसे बहू के एसी की रिमोट से बदल देती हूँ, फिर बहू दोपहर में एसी नहीं चला पाएगी। इतना कहकर शारदा एसी के रिमोट की बैटरी बदल देती है और चुपचाप कमरे से निकल जाती है। थोड़ी देर बाद सेजल अपने बालों में तौलिया लपेटे कमरे में आती है। अच्छा हुआ मैंने सुबह बाल नहीं धोए, अब मस्त एसी में सोऊंगी, और अगर आज रात बिजली गई तो पूरे घर को उठा दूंगी मैं। इतना कहकर सेजल एसी का रिमोट उठाती और बटन दबाती है। ये क्या, एसी चालू नहीं हो रही? अरे इस रिमोट को क्या हो गया? सेजल रिमोट को अपने हाथ पर थपथपाती है। अरे यार, ये रिमोट को अभी खराब होना था, घटिया रिमोट। कोई बात नहीं, रिमोट नहीं है तो क्या हुआ, फोन तो है। सेजल फोन के ऐप से एसी चालू करके सो जाती है। दूसरी तरफ शारदा हॉल से सब देख रही होती है। ये क्या, बिना रिमोट के बहू ने एसी कैसे चालू कर लिया? शारदा राहुल के कमरे में आती है। क्या हुआ मम्मी, आप मेरे कमरे में? तुझे पता है मैं बिना रिमोट के एसी चालू कर सकती हूँ, तू कर सकता है? हाँ माँ, फोन में एसी का रिमोट डाउनलोड करके। अच्छा, तो बहू ने मोबाइल से एसी चालू किया? माँ, टेक्नोलॉजी के बारे में मैं तुमसे अच्छा जानता हूँ। हाँ हाँ, मुझे पता है। अब तू ऐसा कर, प्रीति के साथ अपनी भाभी के कमरे में जाकर बैठ, तेरे रूम की लाइट पंखे बंद कर दूंगी। मम्मी, मैं भाभी के कमरे में क्या करूंगा, और आपको लाइट पंखे क्यों बंद करना है? बहू के कमरे में एसी चल रहा है, जा वहाँ जाकर पढ़, अलग से लाइट पंखे चलाने की क्या जरूरत है? शारदा राहुल और प्रीति को सेजल के कमरे में भेज देती है। कमरे का दरवाजा खुलने से अचानक सेजल की नींद भी खुल जाती है। देवर जी, नंद जी, आप दोनों, और मम्मी जी आप यहाँ? भाभी, हमें मम्मी ने यहाँ भेजा है, कह रही हैं भाभी ने एसी चालू कर रखा है, तुम दोनों को पढ़ना ही है तो भाभी के कमरे में जाकर पढ़ो। बहू तू आराम से सो जा, ये दोनों यहाँ बैठकर मन में पढ़ते रहेंगे। इतना कहकर शारदा कमरे से चली जाती है। मम्मी ने पूरा पढ़ने का फोकस ही बिगाड़ दिया। भाभी आप सो जाओ, हमें नहीं पढ़ना। अब क्या सो जाऊं, ये अचानक आकर मुझे डरा देती है, इनका कुछ ना कुछ इंतजाम करना पड़ेगा। इसी तरह आज का दिन बीतता है। अगले दिन सेजल शारदा के कमरे में आती है। बाहू, तू यहाँ किस लिए आई है? माँ जी, मैं आपके लिए घुंघरू वाली पायल लाई हूँ, आपके पाँव में बहुत अच्छे लगेंगे। बाहू, तूने फिर फिजूल खर्ची की, क्या जरूरत है इसकी? अरे भाग्यवान बहू, तुम्हारे लिए तोहफा लेकर आई है और तुम कह रही हो कि फिजूल खर्ची, पहन लो ना। सेजल अपने हाथों से शारदा के पाँव में घुंघरू वाली पायल पहना देती है। वैसे बहू तेरी पसंद अच्छी है। फिर सेजल अपने काम में लग जाती है। इसी तरह रात होती है। ये तो अच्छी बात है कि बहू ने मुझे पायल गिफ्ट की, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसे एसी चलाकर सोने दूंगी। 2 बज गए, अब तक कमरा बहुत ठंडा हो गया होगा, अब एसी बंद कर देती हूँ। इतना कहकर शारदा सेजल के कमरे की तरफ बढ़ती है। ये तो मम्मी जी की पायल की आवाज है, जरूर एसी बंद करने आ रही हैं। वो आए उससे पहले मैं ही एसी बंद कर देती हूँ। सेजल तुरंत एसी बंद कर देती है और बालकनी और खिड़की का दरवाजा खोल देती है। ये क्या, आज बहू के कमरे से एसी की ठंडी हवा नहीं आ रही है? लगता है बहू समझ गई है। चलो अच्छा हुआ, अब मैं भी आराम से सो पाऊंगी। इतना कहकर शारदा वापस चली जाती है। पायल की आवाज कम हो गई, मतलब मम्मी जी वापस चली गई। अब एसी चलाकर आराम से सो सकती हूँ।
सेजल दोबारा एसी चला देती है और खिड़की दरवाजा बंद करके सो जाती है। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं और फिर एक दिन शारदा वापस अपने मीटर के पास आती है। ये यूनिट बढ़ते जा रहे हैं, जरूर बहू एसी चला रही है, पर जब मैं जाती हूँ तब तो एसी बंद रहता है। ये क्या हो रहा है? ये सोचते हुए शारदा घर से निकल आती है। वाह शारदा बहन, बड़े अच्छे पायल लिए हैं, छम छम बज रहे हैं। हाँ, मेरी बहू ने गिफ्ट किए हैं। वाह शारदा, तू तो बड़ी लकी है। ओहो, तो मेरी बहू मुझे बिल्ली बनाकर घंटी बांधी है। इतना कहकर शारदा अपने कमरे में आती है और पायल खोल कर रख देती है। रात के 2 बजे शारदा सेजल के कमरे में आती है। बहू, राघव उठो। कौन है? अरे शांत हो जाओ, मम्मी है। बहू, पूरा कमरा ठंडा हो गया है, ये नहीं कि उठकर एसी बंद कर दे। मम्मी जी, मैं गहरी नींद में सो रही थी, उठकर एसी कैसे बंद कर सकती हूँ? अरे इतनी गहरी नींद में क्या सोना, फालतू में एसी चल रहा है, फालतू की बिजली खर्च हो रही है। मम्मी जी, जो भी बिजली खर्च हो रही है उसके पैसे मेरे पापा भर देंगे। बहू, बात बिजली के पैसे भरने की नहीं है, फिजूल खर्ची की है। फिजूल में एसी चलाना ही क्यों है? मैं तो चलाऊंगी, रात में भी चलाऊंगी, दोपहर में भी चलाऊंगी, जब मन करेगा तब चलाऊंगी। मेरे पापा का दिया हुआ एसी। और आप कह रही हैं बात पैसों की नहीं है, बात पैसों की ही है। अगर पैसों की बात नहीं होती तो आप मुझे बार बार टोकती नहीं। सेजल चुप हो जाओ, तुम मम्मी से बदतमीजी नहीं कर सकती। मैं बदतमीजी कर रही हूँ? और जो मम्मी जी ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया है, दिन में रात में, जब देखो अचानक से आकर मुझे डरा देती हैं, ऊपर से एसी बंद करवा देती हैं। हाँ मम्मी, आप क्यों सेजल के पीछे पड़ी हुई हो? एसी का जो भी बिल आएगा मुझे भरना है, मैं भर दूंगा। ठीक है, तो फिर भरो तुम लोग एसी का बिल, पर मैं घर का बजट नहीं हिलने दूंगी। इतना कहकर शारदा कमरे से बाहर चली जाती है। रात बीतती है। अगली सुबह सेजल और राघव अपने कमरे से बाहर आते हैं। हॉल में प्रीति, राहुल और राम मोहन अखबार से खुद को हवा कर रहे होते हैं। बिजली नहीं काटी है, आप लोग पंखे या हॉल का एसी चला लीजिए। भाभी, सिर्फ आपके कमरे में ही बिजली है, माँ ने पूरे घर की बिजली बंद कर दी है। ऐसा क्यों? अरे बहू, तुम्हारी सास का कहना है कि घर में जितना बिजली बिल आता है उतना ही आना चाहिए, इसलिए उसने पूरे घर की बिजली बंद कर दी है। देख लो राघव, अब मुझे कुछ मत कहना, ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया है? अरे करने दो माँ को जो कर रही हैं, मैं तो उन्हें नहीं समझा सकता। इतना कहकर राघव तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल जाता है। हे भगवान, कितनी गर्मी हो रही है, ना जाने अब क्या होगा। इसी तरह गर्मी से परेशान 2 दिन बीत जाते हैं। एक दिन शारदा किचन में पानी लेने जाती है और अचानक बेहोश होकर गिर जाती है। आवाज सुनकर सभी किचन में आते हैं। मम्मी जी, ये बेहोश कैसे हो गई? राहुल, जल्दी इन्हें कमरे में ले चलो। सेजल राहुल की मदद से शारदा को अपने कमरे में ले आती है और एसी चालू करके शारदा को सुलाती है। राहुल, जल्दी राघव को डॉक्टर के साथ बुला। राहुल राघव को फोन करता है। थोड़ी देर में राघव डॉक्टर के साथ घर आता है। देखिए, आपके घर में एसी लगी हुई है, फिर भी ये गर्मी से कैसे बेहोश होगी? आप लोग इनसे घर का काम करवाते हैं क्या? नहीं डॉक्टर साहब, घर का काम तो हम सब मिलके करते हैं। अगर आप अपनी सास का ध्यान नहीं रख पा रही हैं तो इन्हें वृद्धाश्रम भेज दीजिए, इस तरह तो इनकी जान को खतरा है। डॉक्टर साहब, अब हम इनका ध्यान रखेंगे, आप दवाइयां दे दीजिए। डॉक्टर दवाइयां देकर चला जाता है। सेजल नींबू पानी लाकर शारदा को पिलाती है। देखा अपनी जिद का नतीजा, सुना डॉक्टर क्या क्या कर गया है। माँ जी, आपको यही दिक्कत है ना कि मैं एसी चलाती हूँ? ठीक है राघव, ये एसी निकालकर कचरे में फेंकवा दो या फिर मम्मी जी के कमरे में लगवा दो। जैसे इन्हें चलाना होगा वैसे चलाएंगी, पर आज से मैं बिना एसी के ही रहूंगी। बहू, तो बिना एसी के रहेगी तो क्या करूं? अगर आपको मेरी वजह से कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? मैंने तुझे इतना डांटा, रोका टोका, फिर भी तू मेरे लिए अपनी एसी छोड़ने को तैयार है। मम्मी जी, गर्मियों में एसी जरूरी है, पर मेरे लिए आप ज्यादा जरूरी हैं। बहू, मैं सोचती थी एसी फालतू बिजली खर्च है, पर अब समझ गई हूँ गर्मियों में एसी जरूरी है। शारदा अब बिजली चालू कर देती है और सेजल हॉल में लगी एसी शारदा के कमरे में लगवा देती है और अब दोनों सास बहू आराम से एसी में सोने लगती हैं। अच्छा हुआ अलार्म लगाकर सोई थी, कमरा ठंडा हो गया, एसी बंद कर देती हूँ, फिजूल बिजली खर्च नहीं होगी। सेजल आधी रात में उठकर एसी बंद करके दोबारा सो जाती है और अब सेजल भी हिसाब से एसी चलाती है और शारदा भी एसी चलने से नहीं रोकती। इस तरह अब सभी हंसी खुशी रहने लगते हैं।